इंटरनेट से पहले प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपोर्ट होती थी या मैन पावर बेस्ड एक्सपोर्ट होती थी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान फुटबॉल बनाता है, वो फीफा को प्रोवाइड करता है, तो ये एक्सपोर्ट है। इसी तरह जब मिडल ईस्ट डेवलप हो रहा था तो पाकिस्तान ने अपनी मैन पावर की सपोर्ट दी थी, तो ये भी सर्व एक मैन पावर एक्सपोर्ट कहलाती है। इसी तरह जब इंटरनेट आ गया तो उसके बाद एक्सपोर्ट थोड़ी सी चेंज हो गई, फिर सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट बन गई। पाकिस्तान में बहुत से फ्रीलांसर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंपनीज हैं जो कि फॉरेन कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं, तो ये भी एक्सपोर्ट है। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस वक्त पूरी दुनिया को डोमिनेट करके रखा हुआ है, तो ये एक्सपोर्ट अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। अब एक्सपोर्ट मैक्रो लेवल पे चली गई है। आपने डेटा सेंटर्स का तो नाम सुना होगा। डेटा सेंटर्स वो जगह होती है कि जहां दुनिया भर का डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए से प्रोसेस होता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली ये जो कनेक्टिविटी के दरमियान ट्रांजिशन होता है, वो डेटा सेंटर्स के अंदर होता है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो रोजाना की तादाद में लोग प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, तरह तरह के काम लेते हैं। अब इतने वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए उतना ही बड़ा सर्वर रूम चाहिए और ज़ाहिर है फिर उसके लिए आपको एक पूरे उसके लवाजमात चाहिए, पूरी एक अलग से कंस्ट्रक्शन होगी, पूरे से उसकी जो है वो पूरी डिज़ाइनिंग होगी। ये सब मिला के एक डेटा सेंटर बना देते हैं। अब जिन लोगों को सर्वर रूम का नहीं पता, पहले मैं उनको समझा देता हूँ। आपके अपने ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ईमेल लिखते हैं, तो वो फ़ौरन से उसके पास पहुँच जाती है। ये ईमेल की ट्रांज़िशन के लिए एक सर्वर रूम बना होगा, जिसके अंदर तमाम डेटा महफूज़ होता है। मिसाल के तौर पर आपकी ईमेल का पूरा डेटा उस सर्वर के अंदर मौजूद होगा। उसके अलावा आपने क्या इमेजेस भेजी, अगर वो आपका कंप्यूटर पे कनेक्टेड है, तो उसका अलग से फ़ोल्डर भी उस सर्वर के अंदर मौजूद होगा। अब सर्वर चूँकि हर वक़्त प्रोसेस करता रहता है, तो वो गर्म भी होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशन लगाए जाते हैं। फिर बाज़ जगह ऐसा होता है कि सर्वर रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो उसके लिए फिर एक एग्ज़ॉस्ट भी लगाया जाता है ताकि वहाँ से हीट चली जाए। अब ये तो एक सर्वर रूम के हालात हैं। सोचें पूरे डेटा सेंटर के क्या हालात होते होंगे। वहाँ तो हज़ारों की तादाद में सर्वर्स हैं। उसके लिए अलग से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, अलग से वेंटिलेशन रूम बनाए जाते हैं, अलग से एचवैक का सिस्टम लगाया जाता है। फिर प्लेटफ़ॉर्म्स लगाए जाते हैं कि ज़मीन का मॉइस्चर या ज़मीन की कोई अर्थिंग जो है वो उसको ख़राब ना कर दे। तो बाकायदा एक डेटा सेंटर एक पूरी साइंस है। अब ये दुनिया की बुनियादी ज़रूरत भी है। बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ गूगल, अमेज़न, मेटा, हर तरह की कंपनीज़ इस वक़्त ज्योग्राफिकल लोकेशंस तलाश कर रही हैं कि भई किसी ऐसे मुल्क में डेटा सेंटर बनाओ कि जहाँ का मौसमी हालात डेटा सेंटर को सपोर्ट कर सकें। ऐसे में आयरलैंड, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, इंडिया, ये सब बहुत बड़े कंटेंडर्स हैं। ये बाकायदा उन टेक कंपनीज़ के पास जा जाके और उनको अपनी-अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में हैं, हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सही हैं, हमारे मुल्क का क्लाइमेट भी बिल्कुल सही है, तो आपका डेटा सेंटर बहुत आसानी से यहाँ बन सकता है। और ऐसे बहुत से डेटा सेंटर्स बन भी रहे हैं। इंडिया में बन रहे हैं, कतर में बन रहे हैं, सऊदीया में बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बन रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है उन ममालिक के अंदर, उनकी मैन पावर स्किल्ड हो रही है और दूसरा एक्सपोर्ट के ज़रिए से वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक नई तरह की एक्सपोर्ट है जो कि दुनिया में तेज़ी से फैल रही है। पाकिस्तान को इसका पार्ट बनना चाहिए। पाकिस्तान एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। पाकिस्तान में मौसमी हालात बहुत अच्छे हैं, तो पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी सर्विस एक्सपोर्ट का पार्ट बन सकता है। पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो इस बारे में तवज्जो दें कि प्राइवेट सेक्टर्स पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे काम होगा तो यकीनन हम बड़ी टेक कंपनीज़ को बहुत बड़ी फैसिलिटी अपने मुल्क से प्रोवाइड कर सकते हैं।